Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the strongest Lewis acid is option A BF3, option B BCl3, option C BBr3, option D BI3। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एसिडिटी ऑफ हैलोजन लुईस एसिड। हैलोजन लुईस एसिड, ये जितने भी लुईस एसिड यहाँ पर हैं ये हैलोजन के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। जैसे BF3 है तो बोरान के साथ में यहाँ पर 3 फ्लोरीन इस तरीके से ऐड हो जाएगा। बोरान के साथ में 3 क्लोरीन इस तरीके से ऐड हो जाएगा। बोरान के साथ में 3 ब्रोमीन इस तरीके से ऐड हो जाएगा। बोरान के साथ में 3 आयोडीन इस तरीके से ऐड हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें जो हैलोजन होते हैं जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो बेसिकली हैलोजन जो होते हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो यहाँ पर जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया है तो इसके पास इस तरीके से 3 लोन पेयर बचेंगे हर एक फ्लोरीन के पास। तो इसी तरीके से क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर बचेगा हर एक क्लोरीन के पास। इसी तरीके से हर एक ब्रोमीन के पास भी 3 लोन पेयर यहाँ पे इस तरीके से बचेगा। इसी तरीके से आयोडीन के पास भी इस तरीके से 3 लोन पेयर बचेगा। अब जो फ्लोरीन होता है ये भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और जो आयोडीन यहाँ पर बोरान है ये भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जो बोरान होता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ये जो फ्लोरीन है ये अपना लोन पेयर क्या करता है, इस बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है इस तरीके से। और यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाता है, पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाता है। पी पाई बैक बॉन्डिंग होता है। और जब फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ चलते हैं तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि यहां पर आयोडीन का साइज बहुत ही लार्ज हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन हमारा सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन हमारा थर्ड पीरियड का है, ब्रोमीन हमारा फोर्थ पीरियड का है और आयोडीन हमारा जो है ये 5th पीरियड का है। तो 5th पीरियड का होने के कारण यहाँ पर जो साइज हो जाता है आयोडीन का वेरी लार्ज हो जाता है। वेरी लार्ज साइज, बहुत ही ज्यादा साइज जो होगा लार्ज हो जाएगा आयोडीन का। वेरी लार्ज साइज लार्ज हो जाता है। अब साइज लार्ज होने के कारण यहाँ पर आयोडीन और जो बोरान का वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है। तो जिसके कारण बोरान के पास में वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। अब ये बोरान क्या करेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है दूसरे किसी स्पीसीज से। तो जो जितना इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होता है क्योंकि बेसिकली जो लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड हो जाएगा ऑप्शन डी BI3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।